वो ना, वो तो डॉलर में कमा रहा है। और नहीं तो क्या, फुल मजे वाली जिंदगी, घूमो फिरो ऐश करो। डॉलर में एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं मेरे यहाँ पे। हाँ तो क्या हुआ, फिर भी डॉलर में ही कमा रहा है। कौन समझाए इनको। अगर आप कहीं भी किसी भी वक्त कहाँ पे भी कभी भी मूव होना चाहते हो तो उसके पहले आपको सारी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए वीडियो में शेयर किए हुए पॉइंट्स आपको डीमोटिवेट करने के लिए नहीं है, बल्कि इसका मेन उद्देश्य ये है कि आपको एक रियलिटी का एहसास कराया जाए। तो कृपया करके वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। मैं अभी आपसे अलविदा लेता हूँ, आपका चहीता लॉस्ट इंडियन। हेलो बॉन्जोर नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। माय नेम इज़ अभिषेक जादव एंड यू गाइस आर वाचिंग लॉस्ट इंडियन। तो आज के वीडियो में हम थोड़ी बात करने वाले रियलिटी और जो एक्सपेक्टेशंस आप घर पे बैठे बैठे कर रहे हो बिफोर मूविंग टू कनाडा। तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ की जो रियलिटी कोई नहीं बताता वो आज मैं आपके सामने खोलने वाला हूँ। आज की वीडियो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी होने वाली है, बिकॉज़ यहाँ पे पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है बात करने के लिए और मेरे पास टाइम बहुत कम है। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि सारे पॉइंट्स मैं ट्राई करूँ आपके साथ डिस्कस करूँ। सो मेक श्योर करें आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, सो दैट मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलेगी और ऐसे अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए। तो चलो फिर बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो गाइज इसमें सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, वो है वेदर कंडीशंस। तो कनाडा के वेदर कंडीशंस के बारे में आपने सुना ही होगा या फिर किसी के पिक्चर या रील में देखा ही होगा। आपने स्नो में देखा होगा बच्चे यहाँ पे रील्स बना रहे, वीडियो बना रहे या फिर स्नो में खड़े रह के फोटोज़ क्लिक कर रहे हैं। हाँ, बट उसकी डार्क रियलिटी जो है वो मैं बताता हूँ कि यहाँ पे जो स्नोफॉल है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होता है। मतलब कि लास्ट ईयर के मेरे एक्सपीरियंस से बताऊँ तो यहाँ पे लिटरली -40 तक टेम्परेचर गया है। और तभी आपको लिटरली ट्रैवल करने में तकलीफ़ होगी, या फिर आपको ग्रॉसरी लेने जानी है, या फिर आपको कहीं कॉलेज जाना है, स्कूल जाना है, या फिर पार्ट टाइम जॉब के लिए निकलना है, तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें होती है। जैसे कि अगर आपको घर से बाहर निकलना है तो आपको पहले थर्मल पहनना होगा, उसके ऊपर हुडी पहननी होगी, उसके बाद विंटर जैकेट, फिर आपके ग्लव्स आ गए और बिनी आ गई और विंटर शूज़ भी। तो इतनी सारी चीज़ें पहनने के बाद आप रेडी होकर घर से बाहर निकलोगे। फिर बसेस का टाइमिंग स्लो हो जाता है और यहाँ पे जो सन है वो मतलब कि दिन थोड़ा सा छोटा हो जाता है और रात बड़ी हो जाती है, जिसका आपको सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगेगा कि यहाँ पे दिन छोटा हो जाएगा तभी आपको सनरेज बहुत कम दिखेगी और उसके वजह से आपके हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। जैसे कि विटामिन डी आपको कम मिलता है, यहाँ पे स्किन के इश्यूज़ होते हैं, डैंड्रफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एज़ वेल एज़ बहुत सारी चीज़ें होती है ऐसे, ये आपको कोई नहीं बताएगा। और विंटर इस बार भी उन लोग ने प्रेडिक्ट किया है कि इस बार की विंटर भी थोड़ी हार्श होने वाली है। तो लेट्स सी। बट अगर आप यहाँ पे कहीं पे मूव हो रहे हो, जैसे कि मेरे को एक एग्जांपल देना है, लेट्स सपोज मैं मुंबई से हूँ तो वहाँ पे 15 डिग्री टेम्परेचर जाता है, तभी हम लोग सोचते हैं कि ठंड बढ़ गई है, जैकेट पहनना है या फिर बॉनफायर करनी है। अगर वही बंदे को आप 15 से के -15 में रख दोगे तो कितनी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आप सोच सकते हो। तो ये था ऑल अबाउट वेदर कंडीशंस। तो इसमें सेकंड पॉइंट आ जाता है जो है लाइफस्टाइल की। अगर मैं बात करना हो तो सब लोग इमेजिन करते हैं कि हमें यहाँ पे आने के बाद लेविश लाइफस्टाइल जीने मिलेगी, बट ये लाइफस्टाइल सबको नहीं मिलती है वैसी। लेट्स सपोज मैं स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ तो स्टूडेंट सोचते हैं घर पे, मतलब बैक होम बैठे बैठे सोचते हैं कि हाँ हम तो कनाडा जाएंगे, वहाँ पे जॉब करेंगे, डॉलर में पैसे अर्न करेंगे या फिर घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट रियलिटी बहुत अलग है गाइज। जैसे कि आप कनाडा में लैंड हो गए तो आपकी लाइफ क्या जादू की छड़ी की तरह चेंज नहीं होने वाली है। आपको ये जो लेविश लाइफस्टाइल है वो अर्न करनी पड़ती है। कैसे कि आपको यहाँ पे आने के बाद हार्डवर्क करना पड़ता है, क्योंकि आपको यहाँ पे स्क्रैच से सारी चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ती है, बिकॉज आपका कोई फैमिली वाला नहीं होता या फिर कोई फ्रेंड्स नहीं होते, जिसके वजह से आपको ज़्यादा दिक्कत आती है। इसके बारे में मैं एक बात बताना चाहूँ तो जो हार्डवर्क करती है उसके कभी भी हार नहीं होती, ये बात ज़रूर याद रखना। तो मैं कहना चाहता हूँ कि ये लाइफस्टाइल आपको अर्न करनी पड़ती है, जिसके लिए आपको स्ट्रगल करने पड़ेंगे। जिसमें कि अभी इन पर्सन क्लासेस स्टार्ट हो गई, जिसका एक डीमेरिट पॉइंट ये है कि आपको इधर 3 से 4 दिन या 5 दिन कॉलेज जाना होगा। उसके बाद आपको जो 1 या 2 दिन असाइनमेंट्स कंप्लीट करने मिलेंगे उसमें आपको पार्ट टाइम जॉब भी अरेंज करना होगा। मतलब कि आपका स्केड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, बट आप कर सकते हो। जो कि बाकी स्टूडेंट्स कर रहे तो आप भी कर सकते हो। तो इसमें जो थर्ड पॉइंट आ जाता है वो है हेल्थ के बारे में। मैंने भी बहुत सारी बार वीडियो में कहा है कि कनाडा में हेल्थ केयर फ्री है, जिसका मतलब एक रीज़न है टैक्सेशन रेट हाई है। तो इसके बारे में आज मुझे मौका मिला है डिटेल में बात करूँ तो मैं बताना चाहता हूँ कनाडा में हेल्थ केयर फ्री है, बट उसमें भी कोई ना कोई तो टर्म्स एंड कंडीशंस है। लेट्स सपोज कि डेंटल और जो आई केयर है वो फ्री नहीं है, और जो भी चीज़ें डॉक्टर रेकमेंड करते हैं यहाँ पे, लेट्स सपोज आपकी कोई सर्जरी है तभी ही आपको वो चीज़ें फ्री होती है। बट जो चीज़ें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, लेट्स सपोज मेडिसिन या जो भी अलग चीज़ें, वो आपको फ्री
फ्री नहीं होती है, तो उसके आपको पे करने पड़ते हैं। बट वो भी डिपेंड करता है कि आपकी कंपनी आपको बेनिफिट्स दे रही है या फिर जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिला है उसमें कितने परसेंट के बेनिफिट है। कोई कोई को 60% कवरेज मिलती है, कोई को 80%, किसी का 100% भी कवरेज होता है। वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है आपका कौन से क्राइटेरिया में हेल्थ कार्ड आता है। तो इसमें मुझे स्टूडेंट्स के हेल्थ के बारे में बात करना है, बिकॉज स्टूडेंट्स यहाँ पे आने के बाद ना डॉलर के चक्कर में गिर जाते हैं, या फिर 4 दिन कॉलेज करते हैं, फिर उसके बाद में 2 दिन जॉब पे जाने का, तो उनके पास टाइम नहीं बचता, तो उनका स्केड्यूल भी हेक्टिक हो जाता है, इनफ स्लीप नहीं मिलती है, या फिर होम सिकनेस तो सारों को फील होती है बट कोई बताता नहीं है, कोई लोग बताते हैं। या फिर जो तकलीफ़ें स्टूडेंट्स यहाँ पे मतलब नाइट शिफ्ट उठाते हैं या फिर एक्स्ट्रा शिफ्ट उठाते हैं, जैसे कि रूममेट्स के साथ किसकी बनती नहीं है तो झगड़े होते हैं, फिर उन लोग सोचते हैं कि मैं घर पे जाने से अच्छा किसी फ्रेंड के घर पे रुक जाऊँ, फिर वहाँ पे खाने का सीन, बाहर का जंक फूड खाते हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स के हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इन शॉर्ट अगर मैं बात करने हो तो स्टूडेंट लोनलीनेस, डिप्रेशन, फिर हेल्थ के इश्यूज जैसे कि हेयर फॉल, डैंड्रफ, स्किन के प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें भी होती है, बिकॉज पानी डिफरेंट है, खाने पीने की चीज़ें डिफरेंट है, लोग बाहर ज़्यादा खाने लग जाते हैं, जिस वजह से स्टूडेंट्स की हेल्थ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। मैंने पर्सनली देखा, तो मुझे इस पर कहना है कि आप एक्सरसाइज भी करिए, थोड़ी मेडिटेशन भी करिए, और कुकिंग जो है वो मेन सीख के आना, मतलब कि आप ये सारी चीज़ों से थोड़ी दूर रह जाए और आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट ना हो। हाँ, तो गाइस इसके बाद का पॉइंट आ जाता है अपना सपना मनी मनी, मतलब कि डॉलर के बारे में। अगर मैं बात करना चाहता हूँ, आप यहाँ पे डॉलर में अर्न करते हो, बट जब भी आप इसको कन्वर्ट करके देखते हो तभी आपको ये अमाउंट बहुत ज़्यादा लगता है। बट यहाँ के लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे चीज़ें महंगी है। लेट्स सपोज कि आपका जो रेंट है वो महंगा है, बिकॉज आपको यहाँ पे खुद का घर नहीं होता, जिसके लिए आपको स्क्रैच से सारी चीज़ें बिल्ड करनी पड़ती है, एक घर बनाना पड़ता है कि आपको खुद का ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे, फूड के खर्चे, मोबाइल बिल, वाईफाई और अदर एक्सपेंसेस चलते रहते हैं, या फिर कभी बाहर से खा लिया, तो ये सारी चीज़ें खर्चे में काउंट करना भी ज़रूरी है। मतलब कि जब भी आप यहाँ पे फुल टाइम जॉब करोगे एक बेसिक पे रेट पे, तभी आप मोस्टली मैं बताना चाहूँ तो 2500 तक कमा सकते हो मंथली। अगर आपको 40 आवर्स का काम मिल रहा है तो ये $2500 ही सिर्फ आपको मंथ के मिलते हैं, जिसमें आपको खुद का रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, वाईफाई का बिल, मोबाइल बिल और सारे मिसलेनियस खर्चे, या फिर बैक होम भेजना है, आपका लोन कंप्लीट करना है, ये चीज़ में आपको थोड़ा ग्रो होने के लिए टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छे से होगी अगर आप इसमें कंसिस्टेंट रहोगे। तो मेरा एक ही कहना है कि जस्ट डू योर बेस्ट और कंसिस्टेंट रहना, मतलब कि आपकी सारी चीज़ें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होने लगे। एक्सपेंसिव चीज़ें बाय करने का तो शौक सबको होता है, जैसे कि बच्चे सोच के आते हैं कि हाँ हम कनाडा जाएंगे तो महंगे महंगे फ़ोन लेंगे, जैसे कि आईफोन लेंगे, लैपटॉप लेंगे, प्ले स्टेशन लेंगे, मैकबुक लेंगे, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे जाके लेंगे। बट यहाँ पे अगर हम देखने हैं तो चीज़ें सस्ती नहीं है, चीज़ें महंगी है। बट बच्चों को यहाँ पे चीज़ें सस्ती क्यों लगती है? बिकॉज वो 2 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट में स्प्लिट हो जाती है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक ऑप्शन मिलती है आपको, जैसे कि आपको एवरी मंथ मोबाइल का जो डेटा, कॉलिंग और SMS के लिए जो आप प्लान परचेज़ करते हो, उसके साथ आप मोबाइल प्लान भी ले सकते हो। मतलब कि आपको डिवाइस जो परचेज़ करना है उसके साथ कंपनी एक प्लान बना के आपको ऑफ़र करती है, जिस वजह से बच्चों को लगता है कि चीज़ें हमें सस्ते में मिल रही है। बट ये लेते टाइम अगर आप 24 मंथ्स का जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है वो अगर आप कैलकुलेट करके लोगे तो आपको रियलिटी पता चलेगी कि जो चीज़ हम डायरेक्ट कैश पे परचेज़ कर सकते हैं, और जब भी आप उसकी रियल प्राइस देखोगे तभी आपको डिफरेंस पता चलेगा, और तभी आपको रियलिटी पता चलेगी कि ये चीज़ कितनी महंगी अपन को गिरी है। तो मेक श्योर करें आप जो भी डिसीजन लें। मोस्टली बच्चे यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि $60 से $80 के बीच का प्लान लेते हैं। उससे चीप भी प्लान है, जैसे कि $40 से स्टार्ट होता है, $50 का भी प्लान है, वो भी प्लान्स अच्छे हैं ना। कि ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें लोगे आपको उसकी तकलीफ़ें सारी बाद में पता चलेगी, जैसे कि आपको एट दी एंड वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कंप्लीट करना पड़ता है, या फिर आप वो कॉन्ट्रैक्ट पहले पैसे देके ख़त्म कर सकते हो, बट एट दी एंड उसका इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पर होगा। तो मेक श्योर करें आप जो भी डिसीजन लेंगे थोड़ा सोच समझ के लेना, बिकॉज यहाँ पर मैंने बहुत सारे अपने लोग भी देखे जो होमलेस बन के घूम रहे। तो ये रियलिटी है, मैंने खुद ने जॉब करते टाइम देखा, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जैसे कि मोस्टली लड़कों को बहुत ज़्यादा शौक होता है कि महंगी महंगी एक्सपेंसिव कार लेके घूमने का। तो इसमें मैं बताना चाहूँ तो रियलिटी की बच्चे स्टडी परमिट पे ही आके कार ले लेते हैं, उनको लगता है कि हाँ कार मैंडेटरी है। बट आप जो भी डिसीजन लोगे थोड़ा सोच समझ के लेना और थोड़ा टाइम लेना। स्टूडेंट्स स्टार्टिंग में आ जाते हैं और वहाँ तभी महंगी महंगी कार खरीद लेते हैं, बल्कि आप एवरेज कार या फिर थोड़ी चीप कार लेके भी आपका गुजारा कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि कनाडा में आपको मंथली इंश्योरेंस पे करनी होती है कार की, एज वेल एज जो आप कार परचेज करें उसका भी जो प्लान होगा उसके भी आपको मंथली पे करने पड़ते हैं। लेट्स सपोज इंश्योरेंस का जो प्लान है वो मिनिमम 200, 250, 300 से स्टार्ट होता है। ये नंबर्स वैरी करते हैं एज़ पर द मॉडल। तो
आप ज़रूर चेक करके लेना। एज वेल एज मैक्सिमम या फिर मैं एवरेज जो बात कर रहा हूँ तो वो 400-450 तक जाता है। प्लस आपके जो कार, अगर आपने कैश पे कार नहीं ली है तो आपको जो प्लान रहेगा उसके हर मंथ पे करने होंगे, मतलब कि आपके 300-350 इंश्योरेंस के प्लस कार के प्लान के, तो इतने मतलब अराउंड 600 तक आपके मिनिमम एवरेज कार लेंगे तो उसकी जाएगी। इसमें आपको चीप मॉडल भी मिल सकता है, तो ज़रूर आप रिसर्च करके ही लेना। बट मेक श्योर करें आप जो भी चीज़ें परचेज़ कर रहे हो थोड़ा प्लानिंग करके चलोगे तो आपके सही हो सकती है। अगर आप बिना सोचे समझे लोगे तो आपको एट दी एंड सफ़र करना होगा, जिसका इम्पैक्ट आपके क्रेडिट स्कोर पे होगा, और फिर ये क्रेडिट स्कोर आपको आगे जाके तकलीफ़ देगा, क्योंकि आगे जाके आपको होम लोन लेना या फिर कोई और बड़ी चीज़ें परचेज़ करनी है, तभी आपको ये सारी चीज़ें तकलीफ़ देगी। तो मुझे आप यहाँ पे एक बात जो अच्छी लगती है वो है कि लोगों को यहाँ पे रिस्पेक्ट जो मिलती है वो इक्वली मिलती है। ऑल्दो आप कुछ भी काम करते रहो, जैसे कि आप अगर रास्ते पे कूड़ा उठा रहे हो या फिर आप कोई भी कंपनी में बड़े लेवल की जॉब कर रहे हो, जो लोगों को रिस्पेक्ट है वो सेम लेवल की मिलती है, जो चीज़ मुझे थोड़ी बहुत अच्छी लगती है। बट इसका एक ऐसा नहीं है कि सब जगह सारी चीज़ें सेम है, यहाँ पे भी रेसिज्म होता है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे कि मैं बताना चाहूँ, हाथ की सारी उंगलियाँ सेम नहीं होती है, वैसे ही यहाँ पे भी लोग हैं जो वायलेंस करते हैं, झगड़े करते हैं, चोरी होती है, मार पिटाई होती है, बहुत सारी चीज़ें चलती है यहाँ पे भी। ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें सब वेल सेटल या गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ही है, सारी चीज़ें यहाँ पे भी वैसी ही है। बट यहाँ पे जो चीज़ें डील होती है वो थोड़ी अलग लेवल की होती है। और सच बताना जाओ तो अपने वाले लोग भी बहुत कम नहीं है यहाँ पे आने का, उन लोग भी गन डाल। जैसे कि मैं एक रिसेंटली एक्सपीरियंस बताना चाहूँ तो लास्ट वीक 100 से ज़्यादा बच्चे उन्होंने डिपोर्ट कर दिए, जस्ट बिकॉज उन्होंने बहुत ज़्यादा लेवल की वायलेंस की थी। और पता नहीं अंदर ही अंदर इतना ज़्यादा हेट बढ़ गया यहाँ पे, अपने वाले लोग ही बहुत ज़्यादा क्राइम वाइम करने लग गए आजकल। तो थोड़ा संभल के रहना। इसके बाद का जो पॉइंट है वो है जॉब। तो मैं बताना चाहता हूँ, बच्चे सोचते हैं हाँ कनाडा जाने के बाद हम जॉब कर लेंगे ये वो, बट इनिशियल डेज़ में जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज आपको कोई रेफरेंस नहीं होता या फिर आपके पास कॉन्टैक्ट नहीं होते। बट इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, तो अगर आप अच्छे से चीज़ें ढूंढोगे, इंडीड, लिंक्डइन जैसे ऐप्स पे सर्च करोगे या फिर किसी से कांटेक्ट करोगे, हर एक प्लाजा में जाके विजिट करोगे, तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यहाँ पे भी जो कंसल्टेंट्स हैं वो जॉब दिलाने के लिए हेल्प करते हैं। बट जब ये आप किसी से फेवर लेते हो, जैसे कि आप किसी का रेफरेंस ले लिया या फिर किसी के थ्रू जॉब लगा लेते हो, तो उसके बाद आप थोड़ा सा फंस जाते हो, ऐसा मुझे लगता है। आई डोंट नो, अगर ये चीज़ गलत रहेगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि आप फेवर लोगे तो आपको मे भी थोड़े टाइम तक वो बंदे के फेवर में हो जाना पड़ता है, कि उसका सुनना पड़ता है या फिर उसको जब भी हेल्प चाहिए होगी तभी जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें डिपेंड करती है कि आप कैसे लेते हो। बट जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, बिकॉज अभी कोविड के बाद सारी चीज़ें खुल गई है, तो सारे बच्चे आ गए, इन पर्सन कॉलेज स्टार्ट हो गया, तो सब लोग अप्लाई कर रहे हैं। आपको भी जॉब मिल सकती है, बट मेक श्योर करें कि आप खुद का प्रोफाइल अच्छे से क्रिएट करें, आपका रेज्यूमे अच्छे से बनाएं। जितने ज़्यादा जगह पे अप्लाई कर सकते हो उतने ज़्यादा जगह पे अप्लाई करना, मतलब आपको भी जॉब इजीली मिल जाए। ये बात का पॉइंट सुन के आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा, बिकॉज मैं बात करने वाला हूँ होमलेस लोगों के बारे में। होमलेस लोग कनाडा में बहुत ज़्यादा है, जैसे कि डाउनटाउन जैसे स्पेशल एरियाज़ में बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वहाँ पे मैं जॉब पे जाता हूँ, तो मेरी जॉब लोकेशन के नज़दीक पे बहुत सारे लोग हैं, ट्रैवल करते टाइम दिखते हैं, एज वेल एज जॉब लोकेशन पे भी आते हैं। तो वहाँ पे मैंने देखा है कि ये होमलेस लोग ड्रग एडिक्ट होने की वजह से आपके पास पैसे मांगेंगे, आपको तकलीफ देंगे। एज वेल एज मैंने अपने वाले लोग भी देखे जो यहाँ पे आने के बाद होमलेस बन गए, बिकॉज उन्होंने गलत रास्ता चूज़ कर लिया, गलत फ्रेंड्स चूज़ कर लिया, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें, एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल के चक्कर में गिर गए, जिसके वजह से जो सारे पेमेंट्स है वो कर नहीं पाए। उसके वजह से उन लोग को लाइफस्टाइल चेंज हो गई, और वो ड्रग के चक्कर में आने के बाद ये सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा महंगी करी। तो मेक श्योर करें आप ये सारी चीज़ों के पीछे ना जाए। यहाँ पे ड्रग्स कॉमन है, लोग करते भी है, बट इट डिपेंड्स अपॉन यू, आपको कौन सी चीज़ अच्छी है कौन सी चीज़ बुरी है, उसमें डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए। इसके बाद हम बात करने वाले कनाडा में होने वाले स्कैम्स, जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज सबसे पहले तो आपको कई बार फ़ोन आएंगे, फ़ोन आने के बाद उन लोग कहेंगे कि आपका सिन नंबर एक्सपायर हो रहा है, तो आप कृपया करके आपका सिन नंबर हमें दीजिए, सो दैट हम आपको वो रिन्यू करके दें। मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि IRCC कभी भी आपको कॉल करके कोई भी चीज़ का कांटेक्ट नहीं करती है। IRCC हमेशा आपको ईमेल भेजेगी। सो मेक श्योर करें आप आपका जो सिन नंबर है वो किसी के साथ भी शेयर ना करें, अनटिल एंड अनलेस आपको आपके एम्प्लॉयर को देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ के लिए आपको कॉल आएगी, या फिर कोई कहेगा कि आपके सिन नंबर एक्सपायर हो रहा है, या फिर आपको सिन नंबर के बहुत सारा फ्रॉड कॉल्स आके भी आपको उन लोग फंसा सकते हैं। तो मेक श्योर करना आप ये सारी चीज़ें मत करना। सेकेंड जो फ्रॉड होता है वो है
इन्वेस्टमेंट के बारे में, आपको कई ज़्यादा मैसेजेस आएंगे या फिर कॉल्स आएंगे, उसमें आपको कहा जाएगा कि ये चीज़ में इन्वेस्ट करो, आपको एक दिन में $500 मिल जाएंगे, 2 दिन में $500, $1000, कितने भी डॉलर आप अर्न कर सकते हो। क्रिप्टो में इन्वेस्ट करो, ये करो वो करो। अगर आपको कोई चीज़ की नॉलेज नहीं है तो आई वुड सजेस्ट किसी में भी इन्वेस्ट मत करो अनटिल एंड अनलेस आप वो चीज़ के बारे में श्योर हो। आपको नॉलेज है, आपको अगर खुद से लग रहा है कि ये चीज़ में करना चाहिए तभी इन्वेस्ट करो, बट ऐसे लिंक्स या फिर किसी के कॉल के थ्रू इन्वेस्ट मत करना। के बाद का जो फ्रॉड है वो है जॉब्स के बारे में। तो आपको बहुत सारी बार ऐसे लिंक्स, ईमेल्स या फिर आपको कहीं पे पोस्टिंग्स ऐसे दिखेगी जहाँ पे कॉल करके कभी कभी कंसल्टेंट कहते हैं कि हम आपको $25 प्रति घंटे की सैलरी पे आपको जॉब ऑफर कर रहे हैं, आप हमारे कंपनी में ज्वाइन होना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा सोच समझ के, लॉजिक लगा के फिर ही डिसीजन लेना। ये सारे जॉब आपको फंसाने के लिए होते हैं। आपको फिर कहेंगे कि आपको $200 डिपॉजिट करने हैं, फिर उसके बाद में उन लोग कॉल्स उठाना बंद कर देंगे। तो मैं कहूँगा ऐसे सारे डिसीजंस लेने के पहले 2 बार सोच के फिर ही डिसीजन लेना। बात का जो फ्रॉड है वो है आपको मैसेजेस आएगी, उसमें लिखा होगा कि रॉबर्ट ने आपके अकाउंट में $300 डिपॉजिट कर दिए और आप कृपया करके वो लिंक पे जाके क्लिक करें, मतलब कि आपको वो वाले डॉलर्स आपके अकाउंट में आ जाए। तो ये सारे लिंक्स पे भी आप कभी भी क्लिक मत करना। या फिर जूली ने आपके अकाउंट में इतने पैसे डिपॉजिट कर दिए, ऐसा मैसेज आएगा, फिर आपको नीचे लिंक दी होगी तो वो भी लिंक पे आपको क्लिक नहीं करना है। एज वेल एज जो इंटरैक्ट का मतलब बैंकिंग के ट्रांजैक्शन का जो आईडी है वो भी आपको किसी के साथ शेयर नहीं करना है। तो मेक श्योर करें ये सारे फ्रॉड्स के बारे में आप थोड़ा सा अवेयर रहना, इसके लिए मैंने ये सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हुए हैं। बात का जो पॉइंट है वो है सेफ्टी के बारे में। तो दुनिया में आप कहीं भी किसी भी कोने में चले जाओ, आपको 100% सेफ्टी कोई भी कंट्री ऑफर नहीं करती है। उसी तरह कनाडा में अगर मैं बात करना चाहूँ तो लास्ट कुछ इंसिडेंट्स के बारे में मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि शर्बन स्टेशन पर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को किसी ने गोली मार दी थी। वो बंदा जॉब पे जा रहा था, उसका कोई कसूर भी नहीं था, फिर भी उसे गोली मार दी गई थी। एक लेडीज़ को ट्रेन के सामने ढकेल दिया गया था। फिर नायग्रा में शूट हुआ था। फिर रात को जो होमलेस लोग घूमते या फिर ड्रग एडिक्ट घूमते, उन लोग चाकू या फिर बहुत सारी चीज़ें डरा के आपसे पैसे लेना चाहते हैं। भाई यहाँ पे भी पॉकेट है वो कटते हैं, बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, मारने की धमकी आती है, बहुत सारी चीज़ें होती है। बट आप अगर नाइट शिफ्ट या ऐसी कोई चीज़ें उठा रहे हो तो बी केयरफुल। आप पहले खुद की सेफ्टी का ध्यान रखो। अगर आप खुद रहोगे तो आप कितने भी पैसे अर्न कर सकते हो। तो सेफ्टी के बारे में बात करें तो अभी थोड़े से क्राइम्स थोड़े से यहाँ पे बढ़ गए, बिकॉज इमिग्रेंट्स की जो नंबर्स है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इस वजह से थोड़े क्राइम्स में भी नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप अगर पर्सनल सेफ्टी के बारे में कुछ चीज़ें सीख के आ सकते हो तो वो आपको एक हेल्पफुल हो सकता है। और भाई सेफ्टी में मैं एक बात बताना भूल गया, जो कि है अगर आप लड़के लड़कियां साथ में रह रहे हो तो जस्ट बी केयरफुल, बिकॉज यहाँ पे मैंने सच में देखा है सीन होते हुए कि बाद में लड़कियां लड़कों पे ब्लेम कर देती है, उसने मेरे पैसे खाए, पुलिस कंप्लेंट कर देती है, या फिर तो वो जो लड़के लोग हैं उन लोग ट्रबल में आते। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये सारी चीज़ों से आप थोड़ा दूर रहोगे तो आपकी लाइफ एकदम ईजी और स्मूथ रहेगी। तो ये चीज़ें आप ना करें। ट्राई करें कि रूममेट्स लड़के ढूंढे या फिर ट्राई करें खुद का अकेले का रूम ढूंढें, मतलब कि आपको ये सारी चीज़ों से गुजरना ना पड़े। और इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि डेटिंग साइट्स, डेटिंग जो ऐप्स हैं, वो लोग यहाँ पे आके सोचते हैं कि हाँ गोरी पटा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसे सोचते बहुत है और कोई कोई लोग करते भी है। इसमें मैंने एक पर्सनली मेरे फ्रेंड का एक एक्सपीरियंस सुना था, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि उसके रूममेट्स ने ये डेटिंग ऐप्स के थ्रू ही कोई लड़कियों को कांटेक्ट किया था और फिर वो लड़कियों ने पुलिस को बुला लिया था। उसके बाद उन लोग वो लड़के को डराने लग गई थी और उनसे पैसे मांगने लग गए थे, मतलब कि तू मुझे 500, 1000, $2000 दे तो फिर ही मैं तुझे जाने दूंगी या फिर तेरे नंबर्स या जो चैट्स है वो डिलीट करूँगी। तो जो लड़कियां हैं उनको भी पता है कि यहाँ पे क्या स्कैम कर सकते हैं हम लोग जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। तो मैं कहूँगा ये सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहे, बिकॉज आई डोंट थिंक सो आप ये सारी चीज़ें करने यहाँ पे आए, या फिर आपके फैमिली ने इतने ज़्यादा पैसे लगाए वो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे करने आ रहे हो। तो जस्ट बी केयरफुल और ये सारी चीज़ों से दूर रहिए। और ऐसा नहीं कि लड़के ही मासूम हैं, बट जो लड़कियों के पैसे खा के यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे भाग जाते हैं, मतलब कि जो लड़के हैं वो भी लड़कियों को धोखा देते इन केस उनसे पैसे लेते कि हाँ मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। तो लड़कियाँ उनको पैसे दे, ट्रस्ट करके पैसे दे देती है, बट वो लड़के बाद में फ़ोन नहीं उठाते, कितनी सारी चीज़ें होती है, झगड़े होते हैं, पुलिस कंप्लेंट होती है। तो मैं कहना चाहता हूँ दोनों जन, लड़के लड़कियाँ दोनों जन, जस्ट बी अवेयर और ये सारी चीज़ें ना करिए। और भाई इसके बाद का पॉइंट मैं कैसे भूल सकता हूँ, जो कि है रूममेट्स के बारे में। मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि रूममेट्स में भी इतने सारे झगड़े होते हैं कि उन लोग कहते हैं कि उसने मेरा दूध पी लिया, या उसने फिर अंडे खा लिए, या फिर उसने मेरी ब्रेड खा ली,
या फिर वो क्लीनिंग नहीं करता है, उसने वॉशरूम गंदा छोड़ा है, उसने किचन गंदा छोड़ा है, वो खाना कुक नहीं करता, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है भाई। इसमें मेरा एक ही कहना है कि चूज़ क्वालिटी पीपल ओवर क्वांटिटी, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्वालिटी पीपल भी अगर आपके पास नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप घर से अकेले निकले हो, ट्राई करो चीज़ें अकेले ही कंप्लीट करने की, किस पे डिपेंड मत रहो, बिकॉज यहाँ पे इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी है, बट जो मज़ा भी है ना, जब भी आपको सक्सेस मिलेगी तभी आपको मज़ा भी आएगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि रूममेट्स के बारे में भी ज़्यादा मत सोचो, आप जो चीज़ करने आए उस पर ज़्यादा फोकस करो, और जो कौन से चीज़ को प्रायोरिटी देनी है वो आपको सोचना है। देखो, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये वीडियो से मुझे आपको कोई भी डीमोटिवेट करने का कोई भी इरादा नहीं है। इट्स जस्ट दैट मुझे आपको यहाँ पे जो रियलिटी है वो आपके सामने ला के बतानी थी। अगर आपको लग रहा है कि कोई भी पॉइंट मैंने गलत बताया, या फिर आपको कोई और ज़्यादा पॉइंट पता है इसके बारे में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो, जिसका बेनिफिट जो व्यूअर्स है कमेंट पढ़ने आ रहे हैं उनको हो सकता है। तो आई होप सो आपको ये वाली वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई होगी। अगर आपको ये वाली वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प हुई है तो मेक श्योर करें वीडियो को लाइक करके जाए, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बिकॉज आपके सब्सक्राइब बटन से मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है। अंटिल देन कीप वॉचिंग लॉस्ट इंडियन, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। वाइब चेक दुआ में ज़रूर रखना, बाय।